सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मास पर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम का 16 दिसंबर को होगा समापन। शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मर्जी बुनकर पंचायत चौदह के नए सरदार बनाए गए मोहम्मद असलम अंसारी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की बैठक। 2500 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त करने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। मास पर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम का 16 दिसंबर को समापन होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह होंगे। तमिलनाडु की परंपराओं व संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहे मास पर्यंत चलने वाले काशी तमिल संगमम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 16 दिसंबर को आयोजित समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गृह मंत्री का प्रोटोकॉल वाराणसी प्रशासन को मिल गया है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि भी शामिल होंगे। गृह मंत्री के आगमन के मद्देनजर बुधवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पर SSL की बैठक की गई। इस दौरान जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से साझा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। BHU के MP थिएटर मैदान में 16 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे समापन समारोह के साथ अतिथियों की विदाई की जाएगी। करीब 2.5 घंटे के आयोजन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद जन समुदाय को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री हनुमान घाट स्थित राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारतीय के घर भी जा सकते हैं। इस दौरान वे बाबा धाम और काल भैरव के दर्शन पूजन करने भी जा सकते हैं। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी कार्य योजना बनाई गई है। इसमें बनारस के कलाकारों के अलावा तमिल के भी कलाकार शामिल होंगे। प्रशासन को मिले गृह मंत्री के कार्यक्रम के अनुसार वे अपराह्न 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से BHU हेलीपैड जाएंगे। यहां कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पूर्वांचल के सियासी नब्ज पर खास पकड़ रखने वाले गृह मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच वाराणसी आएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि अमित शाह जी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जल्दी ही इसे पूर्ण कर ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी CRPF के जवान BHU MP थिएटर मैदान में पहुंच चुके हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वहीं पल पल की गतिविधि पर भाजपा जिला अध्यक्ष निगाह बनाए हुए है। दो स्टेट के बीच में जो थोड़ा सा कहीं हिंदी भाषी को लेकर मतभेद था, वो एक संगम की तरह बह गया। बहुत अच्छा संदेश गया है, बड़ा अच्छा संदेश गया। इसके लिए आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, जितने लोग हैं सभी लोगों को बधाई है। उसी का समापन करने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और बहुत ही हम सबके संरक्षण के रूप में देश की एकता अखंडता के लिए पूरे अपने तन्मय के साथ जो है देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। इसका समापन करेंगे 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। व्यवस्था की दृष्टि से एक समन्वय बैठक प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच में हुई और एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ हुई कि हर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की दृष्टि से लगाई गई, गेट पर लगाया गया। ये 1 माह से चलने वाला प्रधानमंत्री जी के विजन का अद्भुत संगमम था। इससे तमिल और काशी की जो बहुत प्राचीन संबंध हैं उसमें जीवंतता आई, उसमें निरंतर जीवंतता बनी रहे। इसलिए इस संगमम की बहुत कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, तमिलवासी भी उत्साहित हैं, तमिल के प्रबुद्ध जन भी उत्साहित हैं। और एक प्रयोग ऐसा रहा कि जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो काफ़ी बलवान हुआ। माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के यहाँ पे उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इसी के साथ हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार के श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के गवर्नर साहब और उसके साथ सूचना के MOS जो हमारे मंत्री जी हैं
वो और उनके अलावा शिक्षा विभाग जिनका कार्यक्रम है उनके माननीय मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच यहाँ उनकी अध्यक्षता में, उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमिलनाडु का जो लास्ट ग्रुप है उनकी प्रतिभागिता रहेगी। इसके साथ वाराणसी में, काशी में जो तमिल ओरिजिन के लोग रहते हैं वे सब आमंत्रित हैं। शहर के सारे लोग आमंत्रित हैं। तो BHU के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे आर्टिजन्स हों या हमारे स्टॉल लगाने वाले लोग हों, फूड क्यूजिन चलाने वाले लोग हों, वो सारे लोग इसमें आमंत्रित रहेंगे। और कल कुछ दिन में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं वगैरह हुई हैं, उनके अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ एकेडमिक प्रोग्राम्स जो बचे हुए हैं उनका कार्यक्रम, और जो हमारे इतने दिन से आर्टिजन्स 1 महीने से यहाँ पे मेहनत करके स्टॉल चला रहे हैं उनका सम्मान, ये सारे कार्यक्रम दिन में संपादित कर लिए जाएंगे। अंतिम कार्यक्रमों में केवल स्पीचेज होंगी और कार्यक्रम से पहले श्रोताओं के लिए कल्चरल प्रोग्राम होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की बैठक हुई, जिसमें यूपी सीडा द्वारा वाराणसी क्षेत्र से 2500 करोड़ के MOU पे हस्ताक्षर हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 20123 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित $1 ट्रिलियन निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यूपी सीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए रामनगर औद्योगिक भवन एसोसिएशन के सभागार ओंकार राजेंद्र बिहार कॉलोनी वाराणसी में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य के नेतृत्व में इन्वेस्टर्स समिट एवं उद्यमी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन एवं करखियां औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी एसोसिएशन, एग्रो पार्क इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों एवं भावी निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में यूपी सीडा के महाप्रबंधक AK अरोड़ा के द्वारा प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र रामनगर एवं एग्रो पार्क करखियाओं के उद्यमियों की सुविधा एवं मांग के अनुरूप कराई गई। अवस्थापना सुविधाओं जैसे रोड, नाली के उच्चीकरण, स्ट्रीट लाइटों एवं हाई मास्ट के निरंतर संचालन एवं सामुदायिक शौचालय की स्थापना के कार्यों के संबंध में उद्यमियों को अवगत कराया गया। AK अरोड़ा द्वारा कहा गया कि प्राधिकरण अपने सभी औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी से अच्छी अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष नाथ द्वारा उद्यमियों को अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर अवस्थापना सुविधाओं को प्रदान करने हेतु औद्योगिक विकास हेतु बेहतर वातावरण उद्यमियों को प्रदान करने का प्रयास यूपी सीडा द्वारा किया जा रहा है। GIS 2023 हेतु यूपी सीडा द्वारा वाराणसी क्षेत्र से अब तक 2500 करोड़ के निवेश हेतु MOU हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें उद्यमियों द्वारा वाराणसी चंदौली में निवेश हेतु रुचि दिखाई गई है। मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, बायोफ्यूल्स आदि की इकाई लगाई जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी के द्वारा उद्यमियों एवं निवेशकों से अधिक निवेश किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक RK चौहान द्वारा उद्यमियों को अवगत कराया गया कि रामनगर फेज 1 में ₹300 लाख की लागत से रोड का निर्माण किया जा चुका है और ₹1000 लाख की लागत से RCC ड्रेन, ₹20 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय और ₹50 लाख की लागत से CFC बिल्डिंग के रेन्यूवेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अगड़न तैयारी कर स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जाएगा। बैठक में यूपी सीडा की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष नाथ और वरिष्ठ प्रबंधक RK चौहान, महाप्रबंधक AK अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक DK जैन उपस्थित रहे। उद्यमी एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष देव भट्टाचार्य, मनोज मदेशिया, हरिवंश सिंह, सतीश गुप्ता, अमित गुप्ता, पंकज बिजलानी, राकेश अग्रवाल, अजय राय आदि उद्यमी बैठक में उपस्थित थे। 10 से लेकर के 12 तारीख तक लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उसी का आज प्री प्रोग्राम था। इसमें आज ये खुशी की बात है कि आज यहाँ उद्यमी लोग फॉर्म भरे हैं और भी भरते चले जा रहे हैं। लगभग चंदौली जनपद 1000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट का आज फॉर्म भरा जा चुका है। ये कार्यक्रम चल ही रहा है और यूपी सीडा की तरफ से भी ये प्रस्ताव आया है तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए। यूपी सीडा भी इंडस्ट्रियल एरिया वो अपने इन्वेस्टरों को देख रही हैं कितने हैं, तो उस हिसाब से वहाँ से भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने की शायद बात चल रही है। और हमारे उद्योग विभाग की तरफ से तो इंडस्ट्रियल एरिया की बात, जगह की स्थान की बात आ चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट का मेन फोकस है आज कि हमारे उद्यमी कितने लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि हम लोग 10 से 12 फरवरी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है उसकी पूर्ति है, उसी की ये शुरुआत है। मरकजी बुनकर पंचायत 14 के नए सरदार बनाए गए मोहम्मद अंसारी।
मरकजी बुनकर पंचायत चौदहों के पूर्व सरदार मकबूल हसन अशरफी 2008 में मरकजी बुनकर पंचायत चौदहों के सरदार थे, जिन्होंने 14 वर्ष सरदार पद पर अपना कार्यभार बाखूबी संभाला था। सरदार मकबूल हसन अशरफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते 22 दिसंबर 2021 को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद मरकजी बुनकर पंचायत चौदहों कमेटी के निरंतर कई बैठक किए नए की चयन की प्रक्रिया चल रही थी। 15 दिसंबर 2022 गुरुवार को मरकजी बुनकर पंचायत की कमेटी के द्वारा नए सरदार का चयन कार्यवाहक सरदार मोहम्मद असलम अंसारी को मरकजी बुनकर पंचायत चौदहों का सरदार नियुक्त किया गया। नवनियुक्त सरदार मोहम्मद असलम अंसारी का कमेटी द्वारा फूलमाला व अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से इमाम बनारस मौलाना जियुर रहमान, सरदार हाजी हफीजुल्लाह, हाजी अब्दुल अहद, सरदार इखलाक अंसारी, वकील अहमद, हाजी रफ़ीउद्दीन, गुलाब हसन, इम्तियाज़ अहमद, हाजी अहमद, सरदार हाजी निहालुद्दीन, जहरुद्दीन, अनिशुर रहमान, सिराजुद्दीन आदि उपस्थित थे। बुनकर की समस्या कि ये जो लोग समाज की सेवा करने वाले और समाज में जो जुड़े हैं, ये तंजीम उन्हीं को लेके बनी है और उन्हीं के लेके काम देखेगी, तो देख रही है। और जो हम लोग की तंजीम का मकसद ये होता है कि जो भी मामलात पड़ता है तो इसके ज़रिए से हल किया जाता है समाज में भी। और वहाँ पे भी जो अगर गवर्नमेंट सिलसिले में भी जो मामला आता है तो उसमें भी अपना लेटर पैड वगैरह दिया लिया जाता है। इस मामले को भी लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ये तो बहुत बड़ी हमको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब ये हम तो यही कहेंगे कि सारे लोग ये तंजीम में एक सरदार की जिम्मेदारी ये नहीं होती, तंजीम में सारे काबीना के लोग का सपोर्ट होगा और सपोर्ट करेंगे तो सरदार जो आगे बढ़ेंगे तंजीम पे और उसको कोशिश पूरी करेंगे निभावे की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त करने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने धरना दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त करने और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति मुखर हो गई है। समिति के सदस्यों ने गुरुवार को शास्त्री घाट पर धरना दिया। इस दौरान मांग के समर्थन में नारेबाजी की, सरकार से शीघ्र दोनों मुद्दों पर अमल करने की मांग की। समिति के उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य समन्वयक विश्वनाथ कुलकर्णी ने कहा कि संगठन की दो प्रमुख मांगे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण 1947 से पहले हिंदुओं के जितने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन्हें वापस पाने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार छीना जाता है। वहीं वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। यह बहुत अन्यायकारी कानून है, इसको जल्द निरस्त किया जाए। वहीं लव जिहाद को लेकर सिर्फ यूपी में कानून है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। इसे सभी राज्यों में कड़ाई से लागू कराया जाए, वहीं इसके दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। हमारे जितने भी मंदिर 1947 के पूर्व तोड़कर मस्जिद या अन्य प्रार्थना स्थल बनाए गए, उनको वापस लाने के लिए हमसे अधिकार छीन लिया गया है। हम न्यायालय में भी नहीं जा सकते। और इसके विपरीत वक्फ एक्ट 1995 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ का प्रॉपर्टी घोषित कर सके। तो ये कानून संविधान का उल्लंघन करने वाला है। ये कानून हिंदुओं के साथ अन्याय और भेदभाव करने वाला है, जिसको तुरंत रहित किया जाए, ऐसी हमारी पहली मांग है। दूसरा हमारा विषय है कि आज जो श्रद्धा वालकर की मुंबई की घटना हो, फिर निधि की लखनऊ की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं आज भारत भर में हो रही है, नियमित हो रही है। और यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश में तो कानून है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक लव जिहाद विरोधी अधिनियम पारित किया जाए और इसकी कठोर कार्रवाई हो। रेलवे अप्रेंटिस युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। थाना सिगरा अंतर्गत चंदुआ छितुपुर निवासी सतीश भारद्वाज उम्र 26 वर्ष राधेश्याम भारद्वाज ने दुपट्टे के सहारे पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार दो भाइयों में छोटा सतीश भारद्वाज रेलवे अप्रेंटिस मुगलसराय में संविदा पर कर्मचारी था और इसके पिताजी राधेश्याम भारद्वाज रेलवे में ड्राइवर पद पर कार्यरत हैं। अभी मृतक की शादी नहीं हुई थी। कल ही मुगलसराय से घर वापस आए मृतक युवक ने आज सुबह 10 बजे अपने कमरे में पंखे के सहारे झूलकर आत्महत्या कर ली।
मृतक की चचेरी बहन के द्वारा जब दरवाजा खुलवाया गया, काफी देर तक नहीं खुला तो फिर परिवार के लोगों को थक हार कर दरवाजा तोड़ना पड़ा। सतीश पंखे के सहारे झूलता दिखाई पड़ा वहां, जिसे देखने के बाद मानो कि परिवार के लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई हो। क्षेत्रीय लोगों द्वारा इसकी सूचना सबसे पहले क्षेत्रीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची सीगरा पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और विविध कार्यवाही करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे में काम नहीं करते थे, अभी संविदा पे हुए थे रेलवे में। ये कितना दिन हुआ इनको काम करते हुए? अभी 1 महीने शायद लपसम हुआ है। यहाँ पर ये कितने दिन? मुगल सराय में करते थे। यहाँ इस मकान में कितने दिन से? 1 महीना हो गया, अभी जल्दी में आया है गाँव से। और इनके पिताजी क्या करते हैं? रेलवे में हैं, ड्राइवर हैं। क्या कब सूचना ऐसे आप लोग को लगा है? हमको तो सूचना मिली 1 बजे करीब। जी ये फांसी लगा ली जी, लगा है? वही कपड़ा है सारी, उसी में लगाया है फांसी। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेसी कर रहे दुकानदार को चौक पुलिस ने धर दबोचा। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर कर रहे थे डुप्लीकेसी। कंपनी के प्रतिनिधि और चौक पुलिस ने रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि शिवनारायण स्पोर्ट्स, जो भारत के स्पोर्ट्स पहनावा YesN के नाम से बनाती है, उस कंपनी के प्रतिनिधि को पिछले कई वर्षों से यह सूचना मिल रही थी कि हरा सराय में रहने वाले संदीप गुप्ता की दुकान है, जहां पर YesN ब्रांड के लाखों का सामान डुप्लीकेट बनाकर बेचा जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश सिंह ने 3 वर्ष पूर्व ही संदीप गुप्ता को समझाते हुए चेतावनी दी थी कि कंपनी का भारी नुकसान करते हुए डुप्लीकेट माल बेचना बंद कर दे, नहीं तो कंपनी विधि व समस्त कार्रवाई करेगी। इस चेतावनी के बाद भी दुकानदार संदीप गुप्ता, जो बनारस का एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स सामान बेचने की दुकान है और होलसेल में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट माल बेचा करता था। कंपनी के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश सिंह ने जब विगत दिनों पता किया तो उन्हें यह जानकारी हुई कि दुकानदार संदीप गुप्ता बड़ी मात्रा में कंपनी का डुप्लीकेट माल बनाकर भेज रहा है। इस सूचना पर बुधवार को सूर्य प्रकाश सिंह ने एसीपी क्राइम से मिलकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया, जिस पर एसीपी क्राइम संतोष कुमार सिंह ने तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक चौक को आदेशित किया कि तत्काल कंपनी के प्रतिनिधि के साथ जाकर विधि समस्त कार्यवाही की जाए। कंपनी के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश सिंह ने अपनी कंपनी की टीम के साथ प्रभारी निरीक्षक चौक को संपर्क कर उनकी पूरी टीम को लेकर दुकानदार संदीप गुप्ता के दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। कार्यवाही के बाद दुकान में हड़कंप मच गया और वह कई बार भागने का प्रयास किए, लेकिन पुलिस के आने के कारण वह दुकान से भाग नहीं पाए और पकड़ा गया। कंपनी के प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि YesN कंपनी के 144 पीस ट्रैक सूट, जिसकी कीमत 2 लाख है, के साथ संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो वर्तमान में थाना चौक में बंद है। हमको इनकी शिकायत आज से 3-4 साल पहले भी मिली थी। तो 3 साल पहले हम आके इनको पर्सनली बोल के गए कि ये आप गलत कर रहे हो, आगे आप मत करिएगा, अगर करिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आज हम थाना चौक सच्चों से मिलके उन्होंने हमको फोर्स दिया और हमारी कार्रवाई हुई, अच्छे ढंग से हुई है और उस वहाँ पे 144 पीस ट्रैक सूट बरामद हुए। किस कंपनी के था और क्या था? शिव नरेश स्पोर्ट्स का डुप्लीकेट ये लोग बेच रहे थे। तो 3 साल से आपको सूचना मिल रही थी? हाँ, 3 साल पहले हम इनको मना कर गए थे, लेकिन तब उस टाइम इनके पास बहुत कम माल था, 10-5 पीस ही थे। तो इस कारण हमने उनको बता दिया था कि ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो हम दोबारा छोड़ेंगे। चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसको लेकर इस केस के चश्मदीद गवाह व कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका के प्रति अपना आभार जताया है। चर्चित अवधेश राय हत्याकांड आज एक बार फिर चर्चा में है। 31 साल पहले हुए इस मामले के बाद गाजीपुर कोर्ट में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। उसके सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने सजा सुनाई। इस फैसले के आने के बाद अवधेश राय के भाई और केस में चश्मदीद गवाह कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार जताया है। गाजीपुर न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। गैंगस्टर में जो पुराना मामला चला आ रहा है, मेरे बड़े भाई अवधेश राय जी हत्याकांड के बाद जो गैंगस्टर लगाया गया, उसमें उसको सजा सुनाई गई है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। निश्चित तौर से ये मामला काफ़ी पुराना है और हम लोग बहुत दिन से आस लगाए थे कि इस मुकदमे में जल्द से जल्द फैसला आएगा, और सरकार उदासीनता के कारण, सरकार ने जो उदासीनता दिखाई इस नाते इतने दिन मुकदमा चला,
पूर्व की सरकार वर्तमान की सरकारों ने उदासीनता दिखाई है। आज न्यायपालिका ने ये फैसला सुनाया है। मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने आज ये फैसला दिया। और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, उसमें भीम सिंह भी, उसको भी सज़ा मिली है, जो उनका पूरा सहयोगी है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देता हूँ। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम स्थल पर अम्ब्रेला पेंटिंग का आयोजन हुआ। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू की छात्र छात्राओं ने अम्ब्रेला पेंटिंग बनाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एमपी थिएटर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन 16 नवंबर को किया, जो 16 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर काशी तमिल संगमम थीम पर आधारित बीएचयू केंद्रीय विद्यालय छात्र छात्राएं अपने कला शिक्षक कौशलेश कुमार के निर्देशन में अम्ब्रेला पेंटिंग का अद्भुत कलात्मक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम आयोजन स्थल एमपी थिएटर ग्राउंड में किया। इसी क्रम में बीएचयू केंद्रीय विद्यालय की 18 छात्र छात्राओं ने अम्ब्रेला पेंटिंग किया। अम्ब्रेला पेंटिंग में भारत की महान विभूतियां, काशी तमिल संगमम के लोगों, नृत्य करती महिला का चित्र सहित अन्य पेंटिंग अम्ब्रेला के ऊपर किया। छात्र छात्राओं ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी कलाकृति को अम्ब्रेला के ऊपर किया, जो काफी आकर्षित कर रहे थे। तमिलनाडु की कला संस्कृति को विद्यालय के छात्रों ने इस प्रांगण में भ्रमण किया। उसके उपरांत चित्रों का निर्माण शुरू किया। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के कला के टीचर कौशलेश कुमार ने बताया कि पिछले 1 माह में जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत बच्चों ने कुछ एक स्पेशल करना। वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर काशी तमिल संगमम मैदान में कार्यक्रम के काशी और तमिल की जो संस्कृति और कला है, उसको बच्चों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाने का प्रयास किया है। बच्चे अलग अलग थीम, स्लोगन, कलर के द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बच्चों द्वारा जो पेंटिंग बनाई जा रही है, उसकी प्रदर्शनी शुक्रवार को काशी तमिल संगमम के मैदान में लगाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा कुशाग्री सिंह ने बताया कि काशी तमिल संगमम हमारे बनारस में चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग अम्ब्रेला आर्ट बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो काशी तमिल संगमम का थीम है, वह वड़क्कम काशी, हम उसी को बना रहे हैं। हमारे साथ हैं विद्यालय की कई छात्र छात्राएं, जो वहां के खान पान, मंदिर सहित अन्य चीजें बनाई हैं। छात्रों में मुख्य रूप से खुशी यादव, जागृति गुप्ता, जोया, राजर्षि कुमार, ट्विंकल, अविन, वंशिका पांडे, श्रेया पांडे, प्रज्ञा परमिता, कुशाग्री सिंह, अनुज कुमार, कुशाग्र सिंह, अलीशा आर्यन, अंकिता गौतम, स्नेहा, माइन गुप्ता एवं अक्षरा श्रीवास्तव द्वारा चित्र तैयार किया गया। ये पिछले 1 महीने से जो इतना बड़ा संगम चल रहा है, काशी तमिल संगमम, उसके तहत केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के बच्चों ने भी कुछ स्पेशल करना चाहा। और स्पेशली आज केंद्रीय विद्यालय का स्थापना दिवस है, तो केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में हम लोग यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर उनसे परमिशन लेके एक बच्चों के द्वारा अम्ब्रेला पर पेंटिंग का कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काशी और तमिल की जो कला संस्कृति है, उसको बच्चों ने यहाँ पहले विजिट किया, देखा, समझा एवं छाते पे उसको उकेर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर, अलग अलग थीम, अलग अलग स्लोगन के साथ एक इस जो महासम्मेलन जो चल रहा है, उसमें ये बच्चे अपने आर्ट की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। छाते में वही जो थीम है काशी तमिल संगम, उसी को दिखाना चाह रही हूँ, वड़क्कम काशी। और जैसे कि मेरे सारे दोस्त हैं, उन्होंने और भी अच्छी अच्छी कलाएं बनाई हैं अम्ब्रेला पे। जैसे कि यहाँ पर दीदी ने इडली और डोसा बनाया हुआ है। बहुत सारे फूड्स आइटम दिखाए गए हैं, टेम्पल्स दिखाए गए हैं साउथ के, और उन दोनों का मतलब उसका मैशअप किया गया है यूपी के स्टाइल से। भारत माता मिशन संस्था के उद्देश्यों एवं आगामी क्रियाकलापों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सामाजिक संस्था भारत माता मिशन अपने उद्देश्यों एवं आगामी क्रियाकलापों, भावी कार्यक्रमों के निमित्त अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को जनमानस से लेकर अपने भारत माता मिशन के विभिन्न आनुवंशिकी संगठनों तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को पराणकर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता कर भारत माता मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य महाराज व अजित मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत की एक बड़ी आबादी जीवन शैली जनित बीमारियों की चपेट में आती जा रही है।
हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयास बीमारी से बचने का है, जबकि हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। इसके लिए हमें अपनी प्राचीन वैशज पद्धतियों के साथ ही आधुनिक ज्ञान विज्ञान को समाहित करते हुए एक कुशल स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ ध्यान देना होगा। भारत का प्राण रही है भारत की आध्यात्मिकता। संपूर्ण विश्व भारत की आध्यात्मिकता के समक्ष नतमस्तक रहा है। हम किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं तलाश सकते, उसका निदान नहीं कर सकते, जब तक हमारी चिंतन प्रक्रिया और जीवन पद्धति आध्यात्मिक नहीं होती। अतः हमें भारत के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संगठनों का विस्तार, और इसलिए जो अभी हमारी किसी कुत्सित सोच के कारण से कह लें या वर्चस्ववादी सोच के कारण से कह लें कि जो सनातन परंपरा का पूरा विस्तार कुंठित हो गया था, उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड के पूरे वहाँ के जनमानस से सनातनियों से पूरा संपर्क करके उन्होंने 4 केंद्र पूरे वैश्विक स्तर पर निर्धारित किए। तो उसके लिए सनातन का विस्तार हो, और दूसरा जैसा हमने कहा कि भारत माता मिशन के माध्यम से और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रमन मिश्र जी जो आए हैं यूएसए के अपने तमाम साथियों के साथ, उनके माध्यम से हम पूरे देश में, और देश में नहीं पूरे विश्व में जो भी हमारे मंदिर हैं जहां हमारी दैनिक साधना होती थी, उनके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ताकि फिर से हमारे देव सम्मानित हों, पूजित हों और उनका स्थान। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।